नमस्कार दोस्तों, बालाजी डेली न्यूज़ प्रोग्राम में मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूँ। हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ऑप्शन ए निशिया मोमोजी, ऑप्शन बी मार्जरी गेस्ट्रिग, ऑप्शन सी रसाया लील, ऑप्शन डी फुना नाकामिया एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए निशिया मोमोजी। जापान की 13 साल की निशिया मोमोजी ने ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीटों में से एक बन गई हैं। निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में ये कारनामा किया है। ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका की गोताखोर मार्जरी गेस्ट्रिग के नाम दर्ज है। उन्होंने 1936 के ओलंपिक खेलों में 13 साल और 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। निशिया स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने सांसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी ट्यूनीशिया एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में लोकतंत्र मौजूदा समय के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश की मौजूदा सरकार के साथ प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर सांसदों के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया है। दरअसल देश की सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था का ठीक से संचालन करने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इसके बाद स्थिति काबू से बाहर होते देख राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए upe-lots.in, ऑप्शन बी up.रोजगार.in, ऑप्शन सी up.mygovernment.in, ऑप्शन डी up.digital.in एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी up.mygovernment.in। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में up.mygovernment.in पोर्टल लॉन्च किया है। यूपी सरकार ने यह घोषणा कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई के दिन की। केंद्र सरकार के माई गवर्नमेंट पोर्टल को 7 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार के पोर्टल को 7 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इससे प्रदेश के सभी केंद्र सरकार के पोर्टल से जुड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? ऑप्शन ए सुलावेसी द्वीप, ऑप्शन बी बॉटम द्वीप, ऑप्शन सी सुमात्रा द्वीप, ऑप्शन डी लोम्बाको द्वीप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बॉटम द्वीप। इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म बनाने का काम सिंगापुर के सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। सनसीप ग्रुप का यह फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दिरांगकांग जलाशय पर 16,000 हेक्टेयर में फैला है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। यह एक जलाशय पर इस सोलर फार्म को स्थापित करने से वाष्पीकरण को
कम करने का एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही पानी की निकटता भी इस सोलर फार्म को कम तापमान पर संचालित करने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 4 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 4। टोक्यो ओलंपिक में नए 4 खेलों को शामिल किया गया है। वे खेल हैं कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए अभी भी सहमत नहीं हुए। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी नासिर कमल, ऑप्शन सी मनोज कुमार, ऑप्शन डी प्रकाश अग्निहोत्री एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नासिर कमल। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडेट के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नासिर कमल की नागरिकता उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेना निवृत्ति तक कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी पाकिस्तान एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। उनका जन्म 21 फरवरी 1950 को फरीदपुर में हुआ था। आलमगीर ने अपना संगीत करियर 1966 से शुरू किया था। गायक सांस्कृतिक संगठनों क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गढ़ शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रतियोगिता परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी चीन। चीनी सरकार के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक संरक्षित होने की उम्मीद है। थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है। यह यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में और काफी सस्ता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए रामवरण यादव, ऑप्शन बी पुष्प कमल दाहाल, ऑप्शन सी शेर बहादुर देउबा, ऑप्शन डी ईश्वर पोखरेल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत उन्हें प्रधानमंत्री की नियुक्ति दी। अब से पहले शेर बहादुर देउबा 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
वे पहली बार सितंबर 1995 से मार्च 1997, दूसरी बार जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002, तीसरी बार जून 2004 से फरवरी 2005 और चौथी बार जून 2017 से फरवरी 2018 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट को अपने नाम किया? ऑप्शन ए करीम बेरेंजा, ऑप्शन बी पैट्रिक स्किक, ऑप्शन सी एमिल फोर्सबर्ग, ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया। रोनाल्डो ने सिर्फ 4 मैच खेलने के बावजूद यह शीर्ष सम्मान हासिल किया, क्योंकि 4 मैचों में उन्होंने 5 गोल दागे। चेक गणराज्य के पैट्रिक स्किक ने भी 5 गोल के साथ टूर्नामेंट का अंत किया, लेकिन गोल करने की मदद के आधार पर रोनाल्डो को यह पुरस्कार दिया गया। तीसरे स्थान पर फ्रांस के करीम बेंजेमा हैं, जिन्होंने 4 गोल किए। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं।